डियर साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा सीखेंगे परासरण किसे कहते हैं और परासरण दाब। तो परासरण के लिए बेटा अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। तो पहले ये भी जान लेते हैं कि झिल्ली क्या होती है। तो देखिए बेटा, अगर कोई पूछे कि झिल्ली किसे कहते हैं, है ना, मेम्ब्रेन क्या है, तो झिल्ली किसे कहते हैं। तो कोई भी बेटा ठोस पदार्थ है या द्रव पदार्थ है, उसकी बहुत पतली परत को हम क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली बेटा 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है बेटा पूर्ण पारगम्य झिल्ली। फिर दूसरा है अपारगम्य झिल्ली और तीसरा है बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब तीनों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए बेटा, ये पूर्ण पारगम्य झिल्ली क्या है। नाम में पूर्ण पारगम्य यानी पूरी तरह से आर पार हो जाए। अब समझिए, चित्र की सहायता से समझा रहा हूं बेटा। जैसे मानिए कि ये क्या है, एक पात्र है। अब इस पात्र में यहां पे एक झिल्ली लगाई गई। इसका नाम क्या है बेटा, पूर्ण पारगम्य झिल्ली। ठीक। अब यहां पे हम क्या करें बेटा, फनल की सहायता से इसमें हम क्या करें, विलयन मिलाएं। अब विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों होते हैं। विलयन किससे किससे मिलके बनता है बेटा, विलायक प्लस विलेय। ठीक। तो जब इस विलयन को बेटा इसमें फनल की सहायता से बीकर में डालना चाहें, तो इस झिल्ली से बेटा आर पार होके विलेय विलायक दोनों चले आए। विलायक के कण भी इधर आ जाएं और विलेय के कण भी इधर आ जाएं, आर पार कर पाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पूर्ण पारगम्य झिल्ली। पूर्ण पारगम्य झिल्ली क्या है, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार जा सकते हैं या निकल सकते हैं। वो झिल्ली क्या कहलाती है, पूर्ण पारगम्य झिल्ली। फिर अपारगम्य झिल्ली, इसको भी इसी तरह समझिए कि एक पात्र है, यहां पे एक झिल्ली लगी है जो कि कौन सी है बेटा, अपारगम्य झिल्ली। ठीक। अब इस झिल्ली में हम फनल की सहायता से क्या करें, विलयन। अब ये भी विलयन में 2 अवयव है, विलायक प्लस विलेय। तो ये विलायक और जो विलेय है बेटा, जब इस झिल्ली से होके आर पार ना जा पाए, ये यहां तक आए, ये भी यहां तक आए, लेकिन इस पार ना आ पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपारगम। अपारगम माने आर पार नहीं जा पाए। ठीक। तो विलेय विलायक इस पारगम झिल्ली को आर पार नहीं कर पाए, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपारगम्य झिल्ली। और तीसरी झिल्ली क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसको चित्र की सहायता समझते हैं। एक पात्र है, यहाँ पे बेटा क्या लगी है, एक झिल्ली,
जो कि कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसमें हम क्या करें? विलेय और विलायक युक्त विलयन यहां पे डालें। विलयन क्या क्या अवयव हैं? विलायक है प्लस क्या है? विलेय। तो अर्धपारगम नाम में भी अर्ध यानी आधी अधूरी चीजें आर पार होंगी, तो आधे अधूरे में भी क्या आर पार होगा ये ध्यान रखना है। तो वह झिल्ली जिसमें से होकर बेटा केवल विलायक के कण आर पार जा पाए, विलेय के नहीं। ये जो विलायक है ये बेटा विलायक इस झिल्ली के क्या होगा? आर पार, इधर भी आ सकता है बाहर भी निकल सकता है, ठीक। लेकिन विलेय के कण यहां आएंगे और रुक जाएंगे, ये आर पार नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी झिल्ली को क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। इस यूनिट में अर्धपारगम झिल्ली शब्द कई बार आएगा। इसका उपयोग भी है परासरण दाब के लिए। अर्धपारगम झिल्ली की ही आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा बेटा आपको अर्धपारगम झिल्ली पे ध्यान देना है कि अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। वह झिल्ली है जिसमें से होकर के केवल विलायक के कण बेटा देखिए आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं जा सकते। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो इस तरह से बेटा झिल्ली किसे कहते हैं, झिल्ली के प्रकार कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम समझेंगे परासरण किसे कहते हैं और परासरण दाब। धन्यवाद।